सोच बदलिए, जिंदगी बदल पाओगे। हमेशा मैं एक ही चीज बोलती हूँ, अपने आदतों को बदलने से पहले अपना सोच बदलिए। आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी आदतें अपने आप ही बदल जाएंगे और वंस यू चेंज योर हैबिट यू विल चेंज योर लाइफ। Let's understand the difference between negative and positive thinking, negative and positive vibes. Let's start to understand what is negativity and what exactly is positivity. जब हम डरे हुए रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं, क्रिप करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा कुछ सोच हमारे दिमाग में आता है तो दैट्स नेगेटिव। वो नेगेटिविटी होता है, वो हमें कहीं ना कहीं अंदर से बहुत डिस्टर्ब कर रहा होता है, तभी हमारे एक्शंस और वर्ड्स वैसे होते हैं। और जिस चीज़ को सोच के हमें अचानक एक अजीब सा बहुत अच्छा एनर्जी मिले, अंदर से लगे कि और काम करना है, हमें गोल की तरफ भले ही ऑब्स्टेकल आए बढ़ना है, एक बूस्ट अप मिले, हमें अंदर से एक खुशी मिले, हम बिना कुछ जताए भी अंदर से हंस रहे हैं और बहुत खुश है और बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो वो सोच जो दिमाग में चल रही है वो पॉजिटिव है। So this is the difference between positive and negative thinking. Positive thinking आपको हमेशा अंदर से खुशी देगी, भले ही छोटी हो या बड़ी हो, आप हंसोगे, मुस्कुराओगे और वो हंसी और मुस्कुराहट आपके अंदर से निकलेगी, आप फेक नहीं हंस रहे होंगे। और नेगेटिव थिंकिंग हमें कहीं ना कहीं अंदर से बहुत डिस्टर्ब करेगी, हमें अच्छा महसूस नहीं कराएगी। दैट इज नेगेटिव थिंकिंग। सो आपको अगली बार कुछ सोच रहे हैं और कुछ फीलिंग आ रही है आपको, तो आपको समझना होगा कि नेगेटिव वाइब्स मिल रही है आपको या पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। हम जैसा खाना खाते हैं हमारी बॉडी वैसे ही बन जाती है। हम ज़्यादा जंक फूड रेगुलरली खाएं तो वी गेन वेट, वी फील लथार्जिक और कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ने लगती है। और वहीं हम हेल्दी खाना खाएं, बहुत साधारण घर का खाना खाएं, बहुत हेल्दी ईटिंग करें तो हमारी बॉडी हेल्दी बन जाती है, वी फील एनर्जेटिक। सेम इज़ अ माइंड। हम माइंड को जैसा इंफॉर्मेशन देंगे हमारी माइंड वैसे ही वर्क करेगी। Thought is energy. And where do we get our thought from? The source from where do we get our thought from is information. Information हमें कहाँ से मिलती है? लोगों की बातें सुन के, लोगों से इंटरेक्ट करके, बुक्स पढ़ के, वीडियोस देख के, मूवीज देख के, आर्टिकल पढ़ के, ये सब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो हम जैसे लोगों के साथ बातें करते हैं, जैसा बुक्स पढ़ते हैं, जैसे मूवीज़ देखते हैं, जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन गेन होता है और वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में चली जाती है। और माइंड में जब वो इन्फॉर्मेशन जाती है वो थॉट बन जाती है एंड वी कीप रिवॉल्विंग अराउंड दोज थॉट्स। तो आप समझ रहे हैं मैं क्यों बोलती हूँ कि पॉजिटिव माइंडसेट के लिए पहले सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। और हम सोच कैसे बदलेंगे? जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ेंगे, पॉजिटिव चीज़ देखेंगे, वैसे ही हमारी सोच बदल जाएगी। हम अपने माइंड में खुद वो बीज बोते हैं। और वो हम कैसे बोते हैं? जिन लोगों के साथ हम बातें करते हैं, जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे दिमाग में चला जाता है वो चीज़। जो आर्टिकल्स हम पढ़ रहे होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सब कॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा होता है। जो मूवीज़ देख रहे होते हैं, जो हम एंटरटेनमेंट के वीडियोज़ देख रहे होते हैं, या जो नॉलेज बेस्ड वीडियो या आर्टिकल्स हम पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ बहुत मैटर करता है। हमें सब कुछ चुन चुन के करना होगा कि हम क्या चीज़ अपने दिमाग में स्टोर करना चाहते हैं। जैसे हम अपने माइंड को बताएंगे फंक्शन करने के लिए, ठीक उसी तरह माइंड फंक्शन करेगी। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, जब आप पार्टी करने जाते हो वहाँ पे कोई सैड म्यूजिक बजा दे तो आपको अच्छा फील नहीं होता है। उस टाइम आप पार्टी मूड में हो तो यू वांट पार्टी म्यूजिक। वैसे ही जब आप सैड होते हो और उस वक्त कोई पार्टी म्यूजिक बजा दे तो आपको इरिटेशन महसूस होती है। When you're sad, you like to listen to sad songs. When you're happy, you like to listen to party songs and songs which has more vibrations and more vibrant.
सो अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर चल रही होती है वही फ्रीक्वेंसी हम बाहर से मैच करना चाहते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर इनसाइड एंड आउटसाइड डज मैचेस एवरी टाइम। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर talking, thinking, listening. You know, everything is a process which is step by step एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं हमें अपने आप को बदलने के लिए। We always control people, things, situation. We always want to train our office staffs or household staffs. We always want to train our kids कि तुम्हें ऐसे करना है वैसे करना है. But we never want to train our mind. What we first have to do is we have to train our mind. We have to train our mind to learn how to consume good information so that that information becomes a thought, our words, our action, and then we get outcome. The outcome which is very, very positive. So train your mind. It's everything that is in the mind. सब कुछ हमारे हाथों में है कि हम अपने दिमाग में क्या भरना चाहते हैं. The choice is ours. We are the boss of our kingdom, our mind kingdom. So learn to train your mind to choose and to take information that is very, very positive for us. हमारी जो mind है वो एक कंटेनर है, एक खाली कंटेनर की तरह है. हम जैसा इंफॉर्मेशन या जो भी कुछ उसमें भरना चाहेंगे वही उसमें भरा जाएगा. कोई और आके हमारे माइंड के कंटेनर में कुछ नहीं भर सकता. वो सिर्फ हमारे हाथों में है. हम हमेशा ब्लेम और कंप्लेन तो कर देते हैं कि फलाना की वजह से हमारे साथ ऐसा हो गया या उसने ऐसा बोल दिया इसलिए मैंने ऐसा रिएक्ट किया. ऐसा अक्सर होता है. मैं भी ऐसा करती थी. कोई मुझे कुछ बोल देता था तो मैं ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे वो सब कुछ हो गया मेरे लिए. नहीं. आवर माइंड इज लाइक अ एम्प्टी कंटेनर. जैसा सोच जैसे विचार अपने माइंड में हम रखेंगे हम ठीक उसी तरह बनते चले जाएंगे. आप हमेशा अगर नेगेटिविटी की ओर सोचोगे तो आपके साथ कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी नेगेटिव होगा. और हमेशा आप पॉजिटिविटी की तरफ सोचोगे तो आप कहीं ना कहीं एक दिन बहुत पॉजिटिव इंसान बन जाओगे और आपको आउटकम पॉजिटिव ही मिलेगा. ना चाहते हुए भी आपको पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा. So all is in our hand and everything is in our mind. Once we learn how to differentiate between negative and positive, you learn to change your mind, your mindset, your values, your ethics, everything. You'll become a new individual altogether by all small steps you take in your life. You have to change your habit to reach towards your goal. That's all I'll say. Keep going, never quit. The best is yet to come.